मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात। कहते हैं कि कुछ जोड़ियां आसमान में बनती हैं, लेकिन सिनेमा की दुनिया में एक ऐसी जोड़ी थी जिसे दर्द और आवाज ने जोड़ा था। ये दुनिया अगर मिल भी जाए एक तरफ तो थे क्या भारतीय सिनेमा है? के सबसे प्रतिभाशाली और जीनियस फिल्म मेकर गुरुदत्त, और दूसरी तरफ थी वो आवाज जिसने हर भावना को अमर कर दिया, मोहम्मद रफी। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को जो दिल में बसा ले। क्या आप जानते हैं कि गुरुदत्त अपनी फिल्मों के लिए रफी साहब को लेकर इतने जुनूनी थे कि वे किसी और की आवाज के बारे में सोचते तक नहीं थे। लेकिन आज हम आपको उस बदकिस्मत फिल्म की कहानी सुनाएंगे जिसके गाने तो रफी साहब ने गाए, लेकिन गुरुदत्त उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए जीवित नहीं रहे। गुरुदत्त साहब की जिद होती थी, पर्दे पर अगर मैं हूँ तो पीछे रफी ही होंगे, चाहे वो प्यासा का गहरा दार्शनिक गीत ये दुनिया अगर मिल भी जाए, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, या मिस्टर एंड मिसेस 55 की चंचलता, रफी साहब की आवाज गुरुदत्त के चेहरे पर बिल्कुल फिट बैठती थी। ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज चलती ये गुरुदत्त का मानना था कि रफी सिर्फ गाते नहीं हैं, बल्कि उनके किरदारों की रूह को अपनी आवाज दे देते हैं। दूर कब तलक रहूं, फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए दूर तू पतंग में। बात है साल 1964 की। तब गुरुदत्त सिर्फ 39 साल के थे। वे अपनी सफलता के चरम पर थे और उस वक्त 3 बड़ी फिल्मों पर काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक फिल्म थी पिकनिक। इस फिल्म में पहली बार गुरुदत्त के साथ उस दौर की सबसे हसीन एक्ट्रेस साधना नजर आने वाली थी। फिल्म की शूटिंग करीब आधी पूरी हो चुकी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहाँ पर तो जीवन से है मौत। फिल्म पिकनिक हमेशा के लिए डिब्बे में बंद हो गई। सालों तक किसी को नहीं पता था कि उन शूट किए हुए दृश्यों और गानों का क्या हुआ। वक्त बीतता गया। करीब 20 साल बाद 1983 में एक फिल्म आई जिसका नाम था फिल्म ही फिल्म। इस फिल्म का विषय ही फिल्म प्रोडक्शन था और इसमें कई ऐसी फिल्मों की फुटेज दिखाई गई जो कभी पूरी नहीं हो पाई थी। इसी फिल्म की बदौलत हमें पिकनिक के वो नायाब तोहफे मिले जो रफी साहब ने गुरुदत्त के लिए गाए थे। गीतों के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, जबकि संगीत दिया था एन दत्ता ने। इनमें से एक गीत है, कितना रंगीन है ये चांद सितारों का समा। कितना रंगीन है ये चांद सितारों का समा। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ये एक जादुई रोमांटिक गाना है जिसे गुरुदत्त और साधना पर फिल्माया गया था। आपकी रेशम जुल्फों की महक काफी। इसे देखकर आज भी अफसोस होता है कि ये पूरी फिल्म हम कभी नहीं देख पाए। ये गीत 1965 में आई फिल्म क्लो के एक गीत से काफी मिलता जुलता है। उस गीत के बोल हैं, आज की रात बड़ी शोध खो बड़ी नटखट है। आज की रात बड़ी शोख बड़ी नटखट है। इस गीत का संगीत रोशन ने दिया था, जबकि गीत नीरज ने लिखे थे। इस गीत को भी सुनिए और अपनी राय दीजिए कि क्या आपको दोनों गीतों के संगीत में कोई समानता नजर आती है। कितना रंगीन है ये चांद। आज की रात बड़ी। फिल्म ही फिल्म में फिल्म पिकनिक के एक और गीत को शामिल किया गया। इसके बोल हैं, आदमी को जीना है, आदमी को जीना है, आदमी को जीना है। ये एक शानदार क्लब सॉन्ग है जिसे मशहूर डांसर हेलन पर फिल्माया गया था और इस गीत को गाया था आशा भोसले ने। आदमी को जीना है। अगर पिकनिक फिल्म बन जाती तो निश्चित ही ये गाने खूब लोकप्रिय होते। आपकी रेशम जुल्फों की महक काफी। इसके बावजूद ये दोनों गीत आज भी अपना वजूद बनाए हुए हैं और उस जादू का एहसास कराने में सफल हैं जो मोहम्मद रफी के गीतों को सुनकर लगता है। गुरुदत्त चले गए और उनके साथ वो कई कहानियां भी दफन हो गयी जो शायद सिनेमा का इतिहास बदल देती। लेकिन मोहम्मद रफी की आवाज में बसे ये गीत आज भी हमें एहसास दिलाते हैं कि कलाकार मरते हैं, कला नहीं। पिकनिक के ये खोए हुए गीत हमें उसी अधूरे सफर की याद दिलाते हैं। आदमी को जीना है, जहर हो के अमृत हो।
दोस्तों, अगर आपको महान गुरुदत्त और रफी साहब की ये अनकही दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं रफी साहब का गाया हुआ गुरुदत्त पर फिल्माया आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है। ऐसे ही फिल्मी किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।